हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी टाइप के बोर्ड एग्जाम या कि फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सी ब्लैंक हर ग्रेजुएशन, यानी कि अगले साल तक इस समय में वो अपने ग्रेजुएशन को यहाँ पर कंप्लीट करने की बात की गई है। जब भी कोई काम कंप्लीट होता है तब वहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं, तब वहाँ पर हम कंप्लीट होने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है कि अगले साल तक वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी, फ्यूचर में कंप्लीट करेगी, यानी कि हम यहाँ पर कौन सा टेंस का यूज करेंगे, यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल या सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ हम हैव भी लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया रहेगा और किसी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस आएगा, तब वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन, यानी कि ट्रेन। अब जब मैं पहुंचा, ये हुआ एक घटना, और ट्रेन जो है वो उससे पहले ही खुल चुकी थी, यानी कि इससे पहले ही कोई और काम हो चुका था। तो पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट क्या होता है, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, कोई एक्शन कोई काम जो है पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, उससे पहले ही कोई और काम हो गया हो, तब वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि जैसे ही घंटी बजा ही था कि बच्चे जो है क्लासरूम से बाहर दौड़े। तो यहाँ पर नो सूनर, जब भी सेंटेंस में आपको नो सूनर मिलता है तब वहां पर इन्वर्जन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं फिर सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो चुका है, तब यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट की ओर जाएंगे। एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये रहा सेकंड फॉर्म, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ इट ब्लैंक्स टुमारो शी विल कैंसल द मैच, यानी कि यदि कल बारिश होती है तो हम मैच को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये भी बढ़िया लगेगा सुनने में कि यदि कल बारिश होगी तो हम कैंसिल कर देंगे। तो दोनों फ्यूचर बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा। एक ही सेंटेंस में आपको दोनों क्लॉज को फ्यूचर में लेके नहीं चलना है। यदि आप फ्यूचर का सेंस देना ही चाहते हैं तो एक क्लॉज को फ्यूचर में रखिए और एक क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स V1 या V5 का यूज कीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म वाला आएगा। इस वजह से ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसल द मैच। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द मीटिंग ब्लैंक बिफोर द चेयरमैन अराइव्ड, यानी कि चेयरमैन के पहुंचने से पहले ही मीटिंग जो है स्टार्ट हो चुका था। चेयरमैन पहुंचे, ये एक घटना हुई पास्ट में, और इससे पहले ही कोई और काम हो चुका था, यानी कि पास्ट का पास्ट, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट। ठीक है, कोई काम पास्ट में होता है उससे पहले ही कोई और काम हो जाता है, तब वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, दैट मीन्स हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, लुक द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द प्ले ग्राउंड, यानी कि देखो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जब हम किसी को बोल रहे हैं लुक, देखो, लुक करने के लिए कह रहे हैं या लिसन करने के लिए कह रहे हैं, सुनो, तब ये ऐसा सेंस देता है कि कोई काम जो है प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ठीक है, देखो बच्चे जो है ग्राउंड में खेल रहे हैं। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, आई ब्लैंक दिस बुक ट्वाइस ऑलरेडी, यानी कि मैंने जो है ऑलरेडी इस बुक को ट्वाइस यानी कि दो बार। तो जब भी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी मिले, ठीक है, ऑलरेडी या रिसेंटली ऐसा कुछ वर्ड्स मिलता है, तब ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है अपने साथ। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जब भी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी मिलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव का यूज करते हैं, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई के साथ तो हैव आएगा और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, रीड के तीनों फॉर्म एक जैसा ही चलता है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट्थ नंबर क्वेश्चन है, एट 8 PM टुमारो आई ब्लैंक फॉर माई एग्जामिनेशन, यानी कि कल 8 बजे
मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रखूंगा, तब वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, एट 8 PM टुमारो आई विल बी स्टडिंग, मैं इस समय जो है कल पढ़ रहा हूँगा, किस लिए, तो अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, सी यूजुअली टी इन द मॉर्निंग, यानी कि वो अक्सर जो है वो चाय पीती है, कब, मॉर्निंग में। तो जब भी सेंटेंस में आपको यूजुअली मिले, इसके अलावा हार्डली मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए, रेयरली मिल जाए, बेयरली मिल जाए, ऑलवेज मिल जाए, या कि फिर ऑफन मिल जाए, ये सब जो है इनका यूज हम आदत यानी कि हैबिट या फ्रीक्वेंसी बताने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, इन सब के साथ आपको कौन सा टेंस का यूज करना है, इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ठीक है, तो सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यूजुअली ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। 10th नंबर क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही इंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन, यानी कि वो मुश्किल से रूम में इंटर ही किया था कि सभी लोग क्या हो गए, खड़े हो गए। तो यहाँ पर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट का, एक क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट में लेके चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी अराइव्ड, यानी कि हमारे पहुंचने तक वे लोग जो है वो डिनर फिनिश कर चुके थे। हम लोग पहुंचे, पास्ट में पहुंचे थे, इससे पहले वो लोग फिनिश कर चुके थे, यानी कि पास्ट का पास्ट, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय द टाइम वी अराइव्ड दे हैड फिनिश्ड डिनर। 12th नंबर क्वेश्चन है, इफ सी ब्लैंक द वार्निंग साइंस अर्लियर सी वुड नॉट हैव मेड सच अ कॉस्टली मिस्टेक, यानी कि यदि वो पहले वार्निंग साइंस को देख ली होती तो वो इस तरह की महंगी मिस्टेक यानी कि इस तरह की जो बड़ी मिस्टेक है वो ना की होती। ठीक है, तो ये जो है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। व्हाट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या, पास्ट परफेक्ट। तो सेकंड क्लॉज में आप क्या यूज करेंगे, सेकंड क्लॉज में हम वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये रहा वुड, ये रहा हैव, ये रहा थर्ड फॉर्म। सेकंड क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो फर्स्ट क्लॉज में हम इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आई ब्लैंक फॉर एन आवर व्हेन ही फाइनली अराइव्ड, यानी कि जब वो फाइनली पहुंची, यानी कि मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था या रही थी। तो ये जो है हम पास्ट में कोई काम कंटिन्यू किए हुए थे किसी टाइम पीरियड में, तब यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये काम इतनी देर से चल रहा था, 1 घंटे से वेट करने का काम कंटिन्यू था। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ट्रेन ब्लैंक एट 6:30 AM मॉर्निंग, यानी कि ट्रेन जो है वो कितने बजे, 6:30 बजे हर सुबह क्या करती है, जब भी किसी चीज़ का हम स्केड्यूल बता रहे हैं यानी कि शेड्यूल बता रहे हों, किसी चीज़ का शेड्यूल टाइम टेबल बता रहे हैं, क्या, टाइम टेबल। तो ये चीज़ जो है अपने मूड के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ट्रेन चूंकि सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम लीव्स का यूज़ करेंगे। द ट्रेन लीव्स एट 6:30। ठीक है, जब भी टाइम टेबल या शेड्यूल बता रहे हो तब वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ट्रेन सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड सी ब्लैंक द हाउस, यानी कि गेस्ट के पहुंचने से पहले सी यानी कि वह जो है वो हाउस क्या कर चुकी थी, क्लीन कर चुकी थी। गेस्ट पहुंचे उससे पहले ये काम हो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दे ब्लैंक टू मुंबई नेक्स्ट वीक, यानी कि वे लोग मुंबई जा रहे हैं कब, अगले सप्ताह। तो जब भी हम किसी प्लान को एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या चीज, फ्यूचर के किसी प्लान को, फ्यूचर के किसी फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस कर रहे हो, प्लान बता रहे हो, तब वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं मुंबई नेक्स्ट वीक, फ्यूचर के किसी प्लान को बता रहे हैं, तब यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर असाइनमेंट्स येट, यानी कि स्टूडेंट्स ने अभी तक असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं किया है। तो जब भी सेंटेंस में आपको येट वर्ड मिलता है तो ये जो है अपने साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये भी याद रखना कि येट का यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। तो निगेटिव होना चाहिए, यानी कि हैज या हैव तो लगाएंगे ही, और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? इसके साथ हम नॉट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैज या है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। येट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव रूल यूज करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है बाई 2030, यानी कि 2030 तक साइंटिस्ट जो हैं एक क्योर को डिस्कवर कर चुके होंगे इस डिसीज का, यानी कि इस बीमारी का इलाज खोज कर चुके होंगे। तो फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो यहाँ पर कंप्लीट होने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। जब भी आपको बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया रहेगा तब वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। बाई 19 नंबर क्वेश्चन है वाइल द टीचर ब्लैंक द लेसन द स्टूडेंट्स लिसेंड केयरफुली, यानी कि टीचर के लेसन एक्सप्लेन करने के दौरान स्टूडेंट्स ने उनको सावधानी पूर्वक सुना। तो पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ भी हम पास्ट का ही यूज करेंगे। अब जब ये चीज कर रहे थे, जब ये काम कंटिन्यू था पास्ट में, तब उन्होंने ये चीज सुना, तो पास्ट में कंटिन्यू था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। वाइल द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन, यानी कि ये काम कंटिन्यू था, जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तब उन्होंने सावधानी पूर्वक सुना, ठीक है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है ही ब्लैंक हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले, उसे बाहर खेलने जाने से पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। बाहर गया, ठीक है, पास्ट में बाहर गया, उससे पहले ये काम कर लिया, तो पास्ट का पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।